बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए मित्रों, आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो बाल विकास से संबंधित है, जिसमें शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, इन सभी की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे एवं इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए मित्रों, देखें इन विशेष टॉपिकों को। हाँ मित्रों, यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एवं साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसमें आइए मित्रों देखें शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या है? शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष की होती है। तो आपको याद रखना है कि जो शैशवावस्था है वो 0 से 2 वर्ष तक की होती है। इसमें इसकी खास विशेषता क्या है? अपरिपक्वता, मतलब इसमें परिपक्व विकास नहीं हो पाता है, अपरिपक्वता रहती है। दूसरा क्या है? नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता का अभाव, इसमें बालक ना तो किसी को समझता है कि ये सही है ये गलत है, उसे अपने से मतलब होता है, मतलब नैतिकता का अभाव होता है। तीसरा, संवेगों का विकास पूर्णतः हो जाता है। शैशवावस्था में संवेगों का विकास होने लगता है। आत्म प्रेम की भावना होती है। गैर सामाजिक होता है। इसको याद रखना कि आत्म प्रेम की भावना अर्थात वो अपने से ही प्रेम करता है, अपनी वस्तुओं से प्रेम करता है। गैर सामाजिक मतलब उसे समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी विधियों को ही श्रेष्ठ मानता है। इसके बाद वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, मतलब कि अपनी मूल प्रवृत्तियाँ जैसे उसके अंदर है, कब अगर कुछ चीज़ नहीं मिलती है तो वो रोने लगता है, भूख लगती है तो भी रोने लगता है, अर्थात वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। तो इसको याद रखना है। एक शैशवावस्था से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे वैलेंटाइन महोदय ने सीखने का इसे आदर्श काल बताया, इसको याद रखना है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि शैशवावस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। तो इन परिभाषाओं को भी आपको इससे संबंधित याद रखना है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 0 से 12 वर्ष तक की होती है, जो NCERT बुक के अनुसार है। तो बिलियर जोन्स ने कुछ कहा है, वह सिम्पसन ने बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। इन्होंने बाल्यावस्था को कोई महत्वपूर्ण नहीं बताया कि बाल्यावस्था कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। तो याद रखना कि जो बिलियर जोन्स व सिम्पसन थे, इन्होंने बाल्यावस्था को कोई महत्व नहीं दिया है। इसके बाद रॉस महोदय ने क्या कहा? बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। तो इन परिभाषाओं को आपको याद रखना है, परिभाषाएं एग्जामों में पूछी जाती हैं कि रॉस महोदय ने क्या कहा है? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। देखो बाल्यावस्था को किस प्रकार से विभाजन किया गया है क्या, और इसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की होती है और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। तो इसको याद रखना है मित्रों कि बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की होती है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। तो इसको याद रखना। अब हम पहले देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था को लेटर चाइल्डहुड स्टेज भी बोलते हैं, तो इसको याद रखना है इंग्लिश में। उत्तर बाल्यावस्था ये 6 से 12 वर्ष तक की होती है। पहले हम पूर्व बाल्यावस्था को देखते हैं। पूर्व बाल्यावस्था क्या है? 2 से 6 वर्ष तक की होती है। इसकी विशेषताएं क्या है? इसे खिलौने की आयु भी बोलते हैं, टॉय स्टेज। विद्यालय पूर्व अवस्था भी प्री स्कूल स्टेज भी बोलते हैं। तो इसको याद रखना कि विद्यालय पूर्व अवस्था भी है। विद्यालय से पूर्व मतलब पहले की अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था, इसको याद रखना। शिक्षकों के द्वारा इसे तैयारी का समय बताया गया है, तो इसको भी याद रखना। टोली पूर्व या प्राक टोली अवस्था, इस प्राक को जरूर याद रखें दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ग 2 में ट्रेंड किया था और प्राक लिख के आया था। तो ये प्राक टोली की अवस्था भी पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। कष्टप्रद अवस्था या समस्या अवस्था भी, इसमें बालकों के साथ बालक रहता है तो कई बार कष्टप्रद हो जाता है, अपनी बातों को ही मानता है, मनमानी करता है, मतलब किसी की बातों पे ध्यान नहीं देता, मतलब कई बार रोता ही रहता है। तो इस प्रकार से कष्टप्रद अवस्था भी बताई गई है। शारीरिक विकास में मंद गति से होता है। इसमें शैशवावस्था में तेज गति से होता है और इसमें मंद गति से होता है। तो याद रखना कि शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था में मंद गति से होता है। तो इसको याद रखना।
अत्यधिक जिज्ञासा की अवस्था, अन्वेषण की अवस्था, इसमें अत्यधिक बालक के अंदर जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। अन्वेषणात्मक अवस्था इसलिए बोला गया है कि बार बार वह प्रश्न पूछता है, कहीं ये ऐसा होता है तो क्यों होता है, मतलब इस प्रकार के बालक क्वेश्चन पूछने लगता है, इसलिए इस अवस्था को अन्वेषण की अवस्था भी कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है अनुकरण की प्रवृत्ति का अधिक होती है, मतलब इसमें अनुकरण करने की प्रवृत्ति, जैसे आपने घर में देखा होगा यदि दादाजी चश्मा लगाए हैं तो बालक भी चश्मा लगाने लगते हैं। इस प्रकार से बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति भी होती है। नए नए कौशल सीखने की अवस्था, अब नए नए कौशल इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जाके विकेट कीपरिंग करने लगता है या कुछ करने लगता है, इसमें मतलब नए नए कौशल सीखने की मतलब ये है कि वो चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, इस प्रकार के कौशल वो सीखने लगता है। कल्पना शक्ति में तीव्र विकास, कल्पना शक्ति में तीव्र विकास मतलब कि उसको कोई कहानी सुनाती जाए तो वो काल्पनिक बन जाता, मतलब कई प्रकार से सोचता है, वो कल्पना करने लगता है कि ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन तर्क नहीं कर पाता। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो कल्पना शक्ति का तीव्र विकास भी होता है पूर्व बाल्यावस्था में। अब दोस्तों हम इसी के अगले क्रम में हम देखेंगे उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था ये 6 से 12 वर्ष की होती है, इसको याद रखना, इसको लेटर चाइल्डहुड स्टेज भी बोलते हैं। इसकी विशेषता क्या है? प्रारंभिक विद्यालय अवस्था, एलिमेंट्री स्टेज। यहाँ से बालक वो विद्यालय पूर्वावस्था थी, उत्तर बाल्यावस्था पूर्व बाल्यावस्था, और ये उत्तर बाल्यावस्था विद्यालय प्रारंभ अवस्था, मतलब यहाँ से बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। इसको नाजुक अवस्था भी कहा है, क्योंकि ये बालकों के एवं अपने समूह के संदर्भ में आता है, तो यह नाजुक काल भी है, मतलब बिगड़ भी सकता है बालक, इसलिए इसको नाजुक अवस्था भी कहा गया है। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास अपेक्षाकृत समान गति से होता है। शारीरिक विकास अपेक्षाकृत समान गति से, वहाँ मंद गति से हो रहा था, यहाँ पे समान गति से, तो इसको याद रखना। गिरोह अवस्था या टोली अवस्था, इसको गैंग एज भी याद रखना है कि इसको गैंग एज भी कहते हैं। तो गिरोह अवस्था या टोली अवस्था किसको कहते हैं? उत्तर बाल अवस्था को। इसके बाद समूह टोली स्वीकार्यता का भाव, मतलब यदि जैसे ही दोस्तों ने कहा कि मुझे ये फिल्म देखनी है तो वही सभी लोग देखना पसंद करते हैं, जो उनके दोस्त देखना पसंद करते हैं, तो इस प्रकार से टोली स्वीकार्यता का भाव भी आ जाता है। लड़ाई करते रहने की प्रवृत्ति, लड़ाई करते रहने की प्रवृत्ति, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होते ही रहते हैं इस अवस्था में। आत्मनिर्भरता का भाव, आत्मनिर्भरता का भाव मतलब कि वो अगर माँ ने कहा कि जाओ बाज़ार से सब्जी लेके आओ तो वो सोचता है कि ये काम मुझे दिया गया, मतलब वो आत्मनिर्भर बनने लगता है। घर में जैसे बुकों को अपने बैग में बुकों को लगाना, लाइन से फीते बांधना, जूते पहनना, इस प्रकार से वो बालक आत्मनिर्भर बन जाता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, यहाँ पे बालक संग्रह करने लगते हैं। देखो आपने बालिकाओं को अक्सर देखा होगा कि वो स्कूल जाती हैं तो वो गुट्टे वगैरह खेलती हैं, उनको एकत्रित करके बैग में ले आती हैं, तो इस प्रकार से वो संग्रह करने लगते हैं। बहिर्मुखी स्वभाव, स्वाभाविक है कि जब बालकों के संपर्क में जाएगा बालक, समूह में जाएगा, तो वो बहिर्मुखी स्वभाव का हो जाएगा। उत्पादी अवस्था, इसमें उत्पाद भी बालक करने लगता है, कई प्रकार की अनावश्यक चीज़ों में रुचि लेने लगता है एवं उत्पादी स्वभाव का भी इस अवस्था में बालक बन जाता है। तो दोस्तों ये थी शैशव अवस्था और पूर्व बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था जो मैंने आपको समझाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा एवं ये अवस्थाएं आपको समझ में आई होंगी। यदि दोस्तों वास्तव में ये वीडियो देखकर अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।